एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग चले हैं शॉपिंग के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था, पता नहीं बताया था मैंने, क्योंकि मैंने भी मैंने अभी ब्लॉग ही नहीं बनाए हैं। एक्चुअली 3-4 दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही थी। इस वजह से जो है ना मैंने बनाया नहीं। थोड़ा लो फील हो रहा है मुझे, पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ एक ही वजह चल रहा है, पेट दर्द कभी सर दर्द, ऐसी चीज़ें चल रही है। तो मैंने जो है ना बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। इवन मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किए हैं। 2 दिन तो लिटरली मैं सो के ही थी, और विवेक ने ही सारे घर के काम, खाना वाना, ये सारी चीज़ें की थी इस वजह से। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। सुबह एक्चुअली हमारे यहाँ ठेले वाले भैया आ गए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे जो चाहिए थी मैंने वो खरीद ली है। बट बाकी की चीज़ें जो है ना जो मुझे नहीं मिली उनसे, वो जो है ना बुटीपुरी में जाके खरीद के आऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। पीकू बाबू के लिए ड्रेस भी लाना है। मैं आपको बता दूं, टप्पू का जो है ना बर्थडे आ रहा है 15 अगस्त को। वो अब बर्थडे हम लोग मम्मी के घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी की खुशी है कि हम उनके घर में बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। वो व्लॉग भी करूँगी मैं। अभी आज से कंटिन्यू इसलिए व्लॉग करी क्योंकि 2 दिन के बाद में जो है मैं मायके जा रही हूँ। इस वजह से जो है मैंने सोचा मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, और आज मैं ब्लॉग एडिट का भी सोचूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। सुबह ठेले वाले भैया आए थे, तब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए मैं बुटी बोरी में जाऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं, लेके आते हैं, दिखाती हूँ। अगर आपको मार्केट अगर अच्छा सा खुला होगा तो आपको मार्केट दिखाती हूँ, वरना फिर आने के बाद में मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। हेलो एवरीवन। सो हम लोग जो है ना आ चुके हैं शॉपिंग करके। तो जितनी भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है ना, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और पीकू जो है ना यहाँ पे फोल्ड कर रही है, मैं उसी चीज़ से आपको स्टार्ट करूँगी। तो मैंने जो है ना, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि मैं जो है ना मायके जा रही हूँ। अभी 1-2 दिन में जो है मैं निकलूँगी, मे बी सैटरडे या संडे तक जो है ना मैं निकल जाऊँगी। तो हम लोग जो है ना, मतलब होता है ना जब मायके जाते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना ही होता है, और मैं तो लेके जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी के लिए तो हर बार लेके ही जाती हूँ, मतलब जो भी कुछ होता है ना, बिंदी, ये वो छोटी मोटी चीज़ें जो है ना मैं लेके जाती हूँ। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं भाभी के लिए भी लेके जाती हूँ। तो फिर मैंने भाभी के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी, और मम्मी के लिए भी मैं अभी आपको वो एक एक चीज़ें दिखाती हूँ। ठीक है, वर्ती पास ना तो सोफा बसन खाना, सोफा बसन। तो सबसे पहले जो है ना मम्मी के लिए मैंने एक गाउन ली है, नाइटी जो है ना मैक्सी, ये खरीदी है मैंने। तो ये मुझे बहुत ही जो है ना अच्छा सा कलर लगा, पिंक वाला, ये बहुत अच्छा। तो ये जो है ना ये पिंक कलर की गाउन है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से जो है ना बारीक प्रिंट है, बहुत ही अच्छी एकदम फ्लावर वाली प्रिंट है। और ये गले पे जो है ना इस तरीके का ब्लू कलर का बना है, स्लीव भी ब्लू है। तो ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट कलर है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद में जो है ना एक सेकेंड उसी पैटर्न में है, बट कलर चेंज है। तो वो इस कलर में है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर में। इसका भी जो है ना मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये 2 जो है ना मैंने गाउन ले ली। बाकी ये पूरी गाउन इस तरीके से है। तो ये गाउन ली है मैंने। उसके बाद में जैसे कि टप्पू का भी बर्थडे आ रहा है, 15 तारीख को जो है ना टप्पू का बर्थडे है। तो जो कि हम लोग मायके में कर रहे हैं, मेरे मायके में, मम्मी के यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक ब्लू थीम रखी है कि सब लोग जो है ना हम लोग ब्लू कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। नेवी ब्लू जो है ना वो ब्लू वाइट की थीम रखी है। तो पीकू के पास नेवी ब्लू कलर में कुछ भी अभी मतलब नए में कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बर्थडे बॉय की बहन है तो उसके लिए भी कुछ नया लिया जाए। तो हम लोग जस्ट अभी उसके लिए ये लेके आए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये जो है ना ये फ्रॉक है, ये इस टाइप से। और पहनने के बाद में जो है ना इसका अच्छे से पूरा फुल लुक आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने पीकू के लिए फ्रॉक ली। इसका कपड़ा जो है ना बहुत ही शाइनेबल है। तो ये एक फ्रॉक ले ली हम लोगों ने पीकू के बाद। जो है ना मैंने मम्मी के लिए छोटी मोटी चीज़ें ली, जैसे बिंदी, कंगन, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं हर बार जाती हूँ तो वो लेती ही हूँ। ये जो है ये क्लचर जो है ना मैं हर बार जाती हूँ ना 5-6 क्लचर जो है ना लेके ही चली जाती हूँ। तो मैं आज 3 क्लचर जो है ना मैंने लिए हैं। कल अगर जाऊँगी तो और लेके जाऊँगी। मैं ये क्लचर का कलेक्शन जो है ना हर बार लेके जाती हूँ। और उसके बाद में जो है ना मैंने ये मम्मी के लिए मेहंदी ली है, क्योंकि बाबू का बर्थडे आएगा फिर उनको डाई करवाना पड़ेगा। तो उनके लिए ये जो है ना मैंने 2 मेहंदी ले ली। और ये एक बैंगल ले ली। ऐसे बैंगल जो है ना मम्मी बहुत पहले से जो है ना पहनते हैं।
तो मुझे ये दिख गए। एक्चुअली आज हमारे यहाँ जो है ना ठेले वाले भैया आए थे, तो उनके पास मुझे ये कंगन दिख गए। तो ये 2 6 का साइज़ है, इसमें 2 8 का भी साइज़ चाहिए था मुझे। मैंने सोचा मम्मी के लिए, मैं अभी तक जब भी मायके जाती थी तो हर श्रृंगार का चीज़ जो होता है ना, चीज़ें जो होती है मम्मी के लिए लेके जाती थी। अब घर में भाभी भी है तो मैंने सोचा मायके जा रही हूँ तो भाभी के लिए भी कुछ श्रृंगार की चीज़ें जो है ना लेके जाना चाहिए मुझे। तो इस वजह से मैं उनके लिए भी खरीद रही थी, तो मुझे मिला ही नहीं। कांच की चूड़ियों में, कड़े में, किसी में भी 2 8 का साइज़ नहीं था। आज बुट्टी बोरी में जाके भी मैंने ढूंढा ना, मुझे मिला ही नहीं। मैं फिर आपको दिखाती हूँ क्या मिला है। तो ये फिर मुझे बहुत अच्छे लगे ना, इसमें कलर नहीं थे, बस एक ही कलर में थे ये। इससे एक छोटा साइज था 2 4 का और ये 2 6 का, तो फिर मैंने ये वाला खरीद लिया। और उसके बाद में ये नानी के लिए एक बिंदी ली है मैंने, और मम्मी के लिए जो है ना ये मैंने 2 बिंदी ली है। उसी के साथ मैंने अपने लिए भी खरीदा, एक हेयर बेल्ट खरीदा मैंने अपने लिए, पीको के लिए चूड़ियाँ, मेरे लिए कड़े खरीदे हैं, बहुत कुछ खरीदा है। सुबह जो है ना ठेले वाले जो है ना एक अंकल जी आए थे, तो उनके पास से हम सब लोगों ने, यहाँ पे जितने भी फ्लैट में लोग रहते हैं सब लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। उसके बाद में मैंने मेहंदी के कोन्स खरीदे। हम लोग जाएंगे, भाभी मम्मी मैं रहेंगे तो हम सब मिलके मेहंदी लगाएंगे इस वजह से। और इसके बाद में आज मैंने बुट्टी बोरी में बहुत चक्करें लगाई, बहुत चक्करें लगाई। बुट्टी बोरी में 2 8 का साइज़ ही नहीं है, मुझे इतना मैं शॉक हो गई। मैं लास्ट टाइम जहाँ से दुल्हन वाला जो चूड़ा लिया था ना, वो वाला शॉप, बुट्टी बोरी का सबसे फेमस शॉप है जोया बैंगल्स। आप लोगों को अगर कोई देख रहा है बुट्टी बोरी से पता होगा, तो वहाँ पे जो है हर साइज़ मिलता है, हर तरह की चूड़ियाँ। बट आज जो है ना वो बंद था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंद रहता है वो शॉप, एक लेडी चलाती है वो शॉप, तो वो जो है ना वो बंद रहता है। तो आज भी वो बंद था, तो मैंने बाकी की दुकान ढूंढे। उसके बाद में एक दुकान में फाइनली मुझे ये जो है ना वेलवेट वाली चूड़ियाँ, जो कि हमारे यहाँ अभी फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, ये वाली बहुत बिकती है। सबसे पहले मेटल की चूड़ियों का जो सेट आता है ना वो सेट, और उसके बाद में कुछ बिकता है, तो फिर यही बिकता है। आजकल कांच की चूड़ियाँ बहुत से कम लोग पहन रहे हैं इस वजह से। तो ये इस तरीके से है। तो भाभी भी ब्लू ही पहनेंगे कुछ बर्थडे में, तो मैंने सोचा कि फिर मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन नहीं था, बस इसी में उनके पास वो भी 2 ही डब्बे हुए रखे हुए थे ब्लू में, बाकी कोई कलर नहीं थे उनके पास। तो फिर मैंने जो है ना ये वाले 2 डजन जो है ना खरीद लिए। 2 डजन मतलब पूरा डब्बा ही मैंने ले लिया। फिर मैंने सोचा आधा डजन एक डजन लेके जो है ना कोई फायदा नहीं, तो इस तरीके से मैंने जो है ना ये पूरा डब्बा ही जो है ना वो खरीद लिया है इसका वाला वेलवेट वाली चूड़ियों का। मुझे भी अपने लिए लेनी है वेलवेट वाली चूड़ियाँ, पता नहीं कब लूँगी, तो क्योंकि अभी जो है ना ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत चल रही है, तो मेरी भी तमन्ना है मैं लूँ। और उसके बाद मैंने भाभी के लिए जो है ना, मम्मी के लिए मैंने बिंदी वगैरह ली, तो मैं सोचा ले लेते हैं, तो मैंने ये बिंदी ले ली। इस तरीके की ये वाली एक बिंदी है, रेड वाली है, और उस पर स्टोन है। और ये जो है ना ये कलरफुल बिंदी, मुझे ऐसे कलर वाले बिंदी जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। आज सुबह भी मैंने अपने लिए लिया था, और ये भाभी के लिए मैंने 2 ले लिए थे सुबह ही, क्योंकि जो है ना ऐसे कलर वाले जो बिंदियाँ आती है ना, वो किसी भी साड़ी के साथ जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में मैंने भाभी के लिए एक नेल पॉलिश ली। मैंने सोच रही थी क्या लूँ क्या लूँ, और सुबह मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, और अभी जाके चूड़ी लेके आई। तो अभी मुझे समझ में आया कि चीज़ें जो है 3 चीज़ें हो गई है, और सुहागन लोगों को 3 चीज़ें सुहाग की नहीं देते हैं, तो अभी मुझे इसमें कुछ लेना पड़ेगा फिर से उनको देने के लिए। तो अब देखती हूँ मैं इसमें क्या लेती हूँ। तो बस यही छोटी सी मेरी जो शॉपिंग है ना वो है, जो अभी हम लोग खरीद के लेके आए। बाबू के लिए ड्रेस लेने गए थे, हमको नहीं मिला, हम लोग कल फिर से जाएंगे लेने के लिए। और अभी जो है ना ये जो है पीको ने अपने यहाँ पे भी लेके आ गई है, मैं उसको दिखा देती हूँ उसके दिल के तसल्ली के लिए। ये देखो ये पीको को मैंने ये लूज़र खरीदे थे, और कुछ जो है ना मल्टी कलर में चूड़ियाँ, ऐसे बहुत सारे चूड़ियाँ पीको ने यहाँ सब ला के बिखेर दिए हैं। तो ये मल्टी कलर में जो है ना पीको के लिए चूड़ियाँ खरीदी थी मैंने, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चों को। और उसके बाद में ये जो है ना हेयरबेल्ट जिगजैग वाला, ये हम लोग बचपन में बहुत पहनते थे, तो मैंने ये अभी खरीद लिया अपने लिए। तो बस इतना ही खरीदा है बाबू के लिए। कल शॉपिंग के लिए हम लोग जाएंगे, और मे भी कल या परसों में जो है मैं, कल तो नहीं जाना होगा। बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। अभी और शॉपिंग चल ही रही है, क्योंकि कल जो है ना बाबू का ड्रेस लेने के लिए जाएंगे हम लोग। और विवेक का और मेरा जो है ना हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। मैंने अपने लिए साड़ी जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है बर्थडे के लिए, और विवेक के लिए भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो वो आ जाएगा 10 11 तारीख तक जो है ना वो आ जाएंगे। और बस टप्पू के लिए अभी थोड़ा सा ये है। और अभी जो है ना अभी रात के कितने बज रहे हैं देखिए, अभी रात के 8 बज के समथिंग मिनट हो रहे हैं, और 10 15 मिनट में भी हम लोग को निकलना है मेरे इन लॉज के यहाँ पे। क्योंकि जो है ना हम लोग शॉपिंग करते करते घर चले गए थे, तो घर में मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे मेरे, उन्होंने कहा कि अभी यहाँ तक आए हो तो घर में खाना खा के जाओ। बट मुझे सारी चीज़ें रखने घर में आनी थी, और थोड़ा बहुत कुछ समेटना था घर में, कुछ काम थे, तो फिर इसलिए हम लोग घर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, वहीं पर खाना खाएंगे, एंड आज रात को जो है ना वहीं पर रुकूंगी मैं। विवेक जो है नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप सबसे।
यहाँ पे हम लोग जो है ना निकल चुके हैं जाने के लिए। तो मैंने 10 मिनट में जो है ना फटाफट से मुझे जितना भी कुछ अपना जो है ना निपटाना था काम निपटा लिया, और जो है ना मैं फटाक से रेडी हो गई थी। रेडी मतलब कपड़े वपड़े पहन के तो ऑलरेडी रेडी ही थी। ऐसे ही उठ के जो है ना हम लोग निकल गए हैं। टप्पू के वगैरह थोड़े बहुत कपड़े ले लिए मैंने, और रात के लिए डायपर वगैरह ऐसा सब कुछ जो है ना जो लेना था वो लेके हम लोग जो है अभी निकल गए हैं। एंड देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ कुछ शॉप अभी भी चालू ही है, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ अभी भी शॉप जो है ना यहाँ पे चालू ही थे। बट फिर भी जो है ना बहुत सुनसान लग रहा है। कोरोना से पहले जो है ना इस टाइम पे अगर आप बाहर निकलो तो बहुत ही रौनक रहती थी। 8 साढ़े 8 9 बजे तक जो है ना चौक में जो है ना बहुत रौनक लगती थी। बट अभी जो है ना हर जगह पे सुनसान ही लगता है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग पहुँच गए थे, और आते ही जो है ना मेरे जो वे सासू माँ है ना, मेरे की जो मम्मी है, उन्होंने भाकरी जो है ना वो बना के रखे थे और चावल वगैरह, और मुझे जो है ना बेसन बनाना था। पिटला कहते हैं ना हम लोग, जो उनका जिसको बोलते हैं चने की दाल जो होती है ना उसके आटे से जो बनता है सब्जी बेसन की, वो बनाई थी हम लोग, मैंने जाते ही बनाई थी। और फिर सबको खाना परोसी, हम सब ने मिलके जो है ना एक साथ ही खाना खा लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बैठे थे बातें करते हुए। खाना खाते टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और टप्पू जो है ना वो पापा के साथ बाहर घूम रहा था थोड़ा सा, और पीकू जो है ना यहाँ पे अपने दादाजी के साथ बातें कर रही है। और हम लोग यहाँ पे अंदर बैठे हैं। जो मेरी ये ना जेठानी जो है वो अभी भी खाना खा रही थी, वो यहाँ पे नीचे बैठी है। ऊपर जो लेटी है वो विवेक की मम्मी है, और उनके बाजू में जो है वो विवेक के बड़े भाई है। वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, और हम लोग जो है ना यहाँ पे बातें कर रहे थे। और यहाँ पे देखो टप्पू जो है ना कहीं पर भी अपनी मस्तियाँ करना बंद नहीं करता है। और विवेक की जो मम्मी है उन्होंने तो सोने के लिए भी जो है ना डाल दिया, वो सो रहे थे। मैं मेरी जेठानी वाली जो रूम है ना उनका बेडरूम, वहाँ पे मैं और पीकू टप्पू और मेरी जेठानी सोने वाली है। बाकी के सब लोग हॉल में सोने वाले थे। तो सब लोगों ने जो है ना अपनी अपना जो है ना जगह पकड़ ली थी सोने के लिए। और टप्पू यहाँ पर मस्ती कर रहा है, यहाँ के वहाँ भाग रहा था। विवेक की ड्यूटी टाइम हो गया। ओके तो फ्रेंड हम लोगों का खाना वगैरह हो चुका है। विवेक भी जो है ना ड्यूटी चले गए, ठीक है। और खाना जो है ना यहाँ पे बन गया था। बस यहाँ पे आके जो है ना झुनका जो बोलते हैं ना, पेटला जो बोलते हैं हम लोग, बेसन से मतलब चने की दाल के आटे से जो बनता है, मराठी लोग समझ जाएंगे बेसन, वो आके सिर्फ मैंने बनाया। बाकी का जो है ना विवेक की मम्मी ने बना के रखा हुआ था। तो हम लोगों ने आते ही मैंने बेसन बना के हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। और अभी तक बातें बातें चल रही थी। अभी विवेक ड्यूटी पे गए हैं, तो अभी हम लोग सोने वाले हैं। तो मैं सोचा इस ब्लॉग को, छोटे से ब्लॉग को जो है ना एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको कल के एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल जो है ना मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल का दिन वही जाएगा मेरा शॉपिंग के लिए। और पैकिंग में भी अगर हो सके तो कल इवनिंग में निकलूँगी, तो फिर परसों जो डेफिनेटली निकल ही जाऊँगी मैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।